Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic contouring. So far we've discussed what is contouring, what is a horizontal equivalent, what is the contour interval, what are the various characteristics of contours, what are the methods of contouring. उसमें हमने देखा था कि there are two methods of contouring, that is direct method and indirect method. डायरेक्ट मेथड में हमने डिस्कस किया था रेडियल लाइन मेथड और इनडायरेक्ट में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ स्क्वायर्स एंड क्रॉस सेक्शन मेथड। अब जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं टेक्यूमेट्रिक मेथड। टेक्यूमेट्री अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है जो हम स्टडी करते हैं जब हमने थियोडोलाइट पढ़ लिया है। थियोडोलाइट क्या होता है? थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑटो लेवल या डंपी लेवल हम बोल सकते हैं। जैसे डंपी लेवल और ऑटो लेवल में टेलीस्कोप होता है, वैसे थियोडोलाइट में भी टेलीस्कोप होता है, बट उसकी जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकल प्लेन में भी कर सकते हैं आप उस टेलीस्कोप की, तो आप वर्टिकल एंगल्स भी ले सकते हैं। तो टेक्योमेट्री की हेल्प से हम जनरली जो बिल्डिंग्स है या कोई पोल्स है या किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर सकते हैं। बेसिकली हम ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं और इस ट्रायंगल की हेल्प से और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बहुत सारी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, ये बिल्डिंग भी हो सकता है, ये कोई टावर भी हो सकता है, या फिर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। सो टेक्योमेट्रिक मेथड को समझने के लिए हमें पहले टेक्योमेट्री समझनी होगी, इसलिए थियोडोलाइट जब हम डिस्कस कर लेंगे देन वील कम बैक टू दिस मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग जहां पे हम टेक्योमेट्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर्स। इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर्स हमने इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम वहां पे देख चुके हैं, बट आज हम इस लेक्चर में डिटेल में सारे मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन डिस्कस करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ spacing the contour proportionally between the plotted ground points is termed as interpolation of contours. Interpolation क्या है कि जब आपके पास दो कॉन्टूर्स हैं, इस तरीके से मान लेते हैं कि मेरे पास दो कॉन्टूर्स हैं, ये कॉन्टूर 100 मीटर्स का है और ये कॉन्टूर 110 मीटर्स का है। तो इन दो कॉन्टूर्स के बीच में आपने देखना है कि 105 मीटर्स का जो कॉन्टूर है वो कहाँ पे लाई करेगा। और आपको क्या दे रखा है, मान लेते हैं कि मुझे दिया है ये पॉइंट ए और इस पॉइंट को दे दिया है बी, और ए बी का मेरे पास हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है कि इन दो के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मेरे पास गिवन है, और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, वो कितना है 10 मीटर्स। क्लियर? तो अब हमने डिसाइड करना है कि इस लाइन पे कौन सा ऐसी लोकेशन होगी जिसपे 105 मीटर्स का कॉन्टूर लाई करेगा। तो इस पॉइंट को जो हम डिसाइड करते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि ये पॉइंट है जहां पे एक्स मार्क किया है, इस पॉइंट पे आरएल कितना होगा, 105 मीटर्स होगा। तो मतलब जो कॉन्टूर होगा 105 मीटर्स का वो कहाँ से पास करेगा, इस पॉइंट एक्स से पास करेगा। तो ये पॉइंट एक्स को जो मैंने डिटर्मिन किया है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर्स। जब आप दो कॉन्टूर्स के बीच में कोई एक और कॉन्टूर की वैल्यू डिटर्मिन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिंग द कॉन्टूर्स प्रोपोर्शनली बिटवीन प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट्स, ये प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट्स है, is termed as interpolation of contours. It becomes necessary in case of indirect contouring. Indirect contouring में ज्यादा necessary हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉन्टूरिंग में जैसे अगर हम मेथड ऑफ स्क्वायर्स का एग्जांपल लें तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉर्नर्स की आरएल नोट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी कॉन्टूर हमें चाहिए वो कहाँ से पास कर रहा होगा। अगर सपोज ये 100 है और ये पॉइंट भी 100 है, दिस इज 101, दिस इज 99, तो हम बोलेंगे कि यहाँ कहीं बीच से ये कॉन्टूर पास करेगा। ये जो पॉइंट है ये मैंने कैसे डिटरमिन किया, ये जो ये सेंट्रल पॉइंट है इस लाइन पे और जिससे मैंने कहा कि ये 100 का कॉन्टूर पास कर रहा है,
ये एक मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटरपोलेशन करी है. While carrying out interpolation, the ground between any two points is assumed to be uniformly sloping. ये बहुत ज़्यादा important है. अब अगर हम देखें कि इस पॉइंट A और B के बीच में हम बोल रहे हैं कि पॉइंट A पे RL कितना है 100 और पॉइंट B पे RL कितना है 110 मीटर्स. ठीक है, तो इसके बीच में कुछ ग्राउंड होगा, कुछ कुछ सरफेस होगा. वो सरफेस हम क्या मानते हैं, वो सरफेस हम यूनिफॉर्म मानते हैं. अब जरूरी नहीं है कि सरफेस यूनिफॉर्म हो, आपका सरफेस कुछ इस तरीके से भी हो सकता है. ग्राउंड है, ये तो नेचुरल सरफेस है, कैसा भी हो सकता है. बट हमने क्या अज्यूम करना है, इंटरपोलेशन करते हुए हम अज्यूम करेंगे कि ये सरफेस कैसा है, यूनिफॉर्मली स्लोपिंग. यूनिफॉर्मली स्लोपिंग मतलब इसका जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, थीटा थ्रू आउट. तो जो वेरिएशन आ रही है ए और बी के बीच में हम उसको इग्नोर कर देंगे और हम इसको क्या मान लेंगे, यूनिफॉर्मली स्लोपिंग. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जब हम इंटरपोलेशन करते हैं. तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेन अजम्पशन व्हाइल इंटरपोलेटिंग कॉन्टूर्स. तो ये अजम्पशन है कि जो भी दो पॉइंट्स हैं उन दो पॉइंट्स के बीच में जो ग्राउंड सरफेस है वो ग्राउंड सरफेस कैसा होगा, यूनिफॉर्मली स्लोपिंग होगा. फिर जब हम डायरेक्ट कॉन्टूरिंग की बात करते हैं तब भी हमें इंटरपोलेशन यूज करनी पड़ती है अगर जो कॉन्टूर इंटरवल है वो क्या है, बहुत लार्ज है. कॉन्टूर इंटरवल लार्ज है मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टूर इंटरवल कितने का है, कॉन्टूर इंटरवल है 10 मीटर्स का. अब हमें तो एक इंटरमीडिएट कॉन्टूर ढूंढना है, मतलब एक ऐसा कॉन्टूर ढूंढना है जो इस कॉन्टूर इंटरवल से थोड़ा छोटा है. यहाँ पे ये कॉन्टूर कितने का है, 105 का है. इसके बीच में नहीं लाई कर, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है. तो उस केस में अब मैं, अगर मैंने ये डायरेक्ट मेथड से भी करी होगी कॉन्टूरिंग, तो भी मुझे 105 का कॉन्टूर ढूंढने के लिए क्या यूज करना होगा, इंटरपोलेशन यूज करना होगा. अब इंटरपोलेशन करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं. एक होता है एस्टिमेशन, दूसरा होता है अरिथमेटिक कैलकुलेशन और तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड. So we'll discuss all of these methods one by one in this lecture. So let's start by estimation. Estimation में क्या हो रहा है, assume करते हैं कि हमारे पास दो contours हैं इस तरीके से. पहला contour है 100 मीटर्स का और दूसरा contour है 110 मीटर्स का. ठीक है, अगेन आपके पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हीं कॉन्टूर्स पे एक पॉइंट को मैंने मान लिया A और दूसरे पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट B. और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर्स. ठीक है, मुझे बोला गया है फाइंड द कॉन्टूर ऑफ RL. कॉन्टूर का RL कितना है या कॉन्टूर कितने का है, 105 मीटर्स का. तो मैं क्या करूंगी, जब मैं एस्टिमेशन का मेथड फॉलो करती हूँ तो ये एक रफ मेथड होता है. रफ मेथड है मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं. अंदाजा क्या, अब मुझे पता है ये 100 है, ये 110 है, तो मुझे कितने का कॉन्टूर ढूंढना है, 105 का ढूंढना है. तो ये ऑलमोस्ट इसके बीच में आएगा इन दोनों कॉन्टूर्स के. ये मैंने अंदाजा लगा लिया. तो मैंने ये कॉन्टूर कहाँ बना दिया, ये मैंने इधर ऑलमोस्ट सेंटर में बना दिया अपने हिसाब से. ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि आपने जो कॉन्टूर ढूंढना है उस कॉन्टूर का RL कितना है, 108 मीटर्स, 108 मीटर्स. तो मैं क्या सोचूंगी कि ये अगर 100 है और ये 110 है तो 108 मीटर्स का जो कॉन्टूर होगा वो टूवर्ड्स पॉइंट B होगा, इसके पास होगा और इस पॉइंट से थोड़ा दूर होगा. तो मैंने क्या किया, मैंने एक अंदाजे से कॉन्टूर बना दिया जो कहाँ था, जो क्लोजर टू पॉइंट बी था, और उसको हमने वैल्यू दे दी कितनी, 108 मीटर्स. तो ये हमारा 108 मीटर्स का कॉन्टूर हो गया. अब ये एग्जैक्टली ये लोकेशंस हैं इन पॉइंट्स की कि नहीं, ये हमें नहीं पता है क्योंकि हमने ये कैसे करा है, रफ एस्टिमेशन से करा है. सो दिस इज अ वेरी रफ मेथड और ये आप बहुत एक्यूरेट काम नहीं कर रहे हैं. जब आप रफ काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक कैलकुलेशन. अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो मेथड है वो
बहुत एक्यूरेट मेथड है, पर एक्यूरेट के साथ साथ वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है। सो एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आपके पास दो कॉन्टूर्स दे रखे हैं, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 100 मीटर्स एंड 110 मीटर्स का कॉन्टूर है, ए बी पॉइंट है और उनके बीच पॉइंट्स है और उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो पहला देखते हैं, हमें ढूंढना है कॉन्टूर ऑफ 105 मीटर्स। तो 105 मीटर्स का कॉन्टूर ढूंढने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम पहले लिखेंगे कि ए बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, वो है 10 मीटर्स। अब हमें पता है कॉन्टूर इंटरवल कितना है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए बी, कितना है डिफरेंस इन एलिवेशन, अगर हम देखें तो पॉइंट बी की हाइट कितनी है, 110 मीटर्स। अगर किसी भी हम डेटम से कंपेयर करें, तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको इधर बना के दिखाऊं, तो हमने क्या किया है, अब क्योंकि मैं इसको कॉन्टूर इंटरपोलेशन यूज कर रही हूँ, तो मैंने ये स्लोप क्या रखी है, यूनिफॉर्म स्लोप मानी है। तो ये पॉइंट ए है जिसका एलिवेशन है 100 और ये पॉइंट बी है जिसका एलिवेशन है 110। सो इनके बीच में एलिवेशन डिफरेंस कितना होगा या हाइट डिफरेंस कितना होगा, तो ये हाइट डिफरेंस होगा ये वाली वैल्यू कितनी, 110 माइनस 100, सो दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो 110 माइनस 10 मीटर्स, ठीक है। तो डिफरेंस इन एलिवेशन अब हमारे पास है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है किसके बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अब हमने कैलकुलेट करना है कि 105 मीटर्स का जो कॉन्टूर होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा। तो हम ले लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ, हमें यही चाहिए, डिस्टेंस ऑफ कॉन्टूर 105 फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से इस, अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट शो कर दूं आपको, तो ये मेरे पास एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, पॉइंट सी। और इस पॉइंट सी का मैं चाहती हूँ कि इसका आरएल कितना हो, 105 हो। तो हमने बोला कि हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ कॉन्टूर 105, इस पॉइंट सी का डिस्टेंस चाहिए किससे, पॉइंट ए से। तो इस डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया थोड़ी देर के लिए, ए सी का डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया इक्वल टू एक्स। मैंने अज्यूम कर लिया कि ए सी इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब हम बोल सकते हैं डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए सी इज इक्वल टू 105 माइनस 100। सी पॉइंट का यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट है, दिस इज द लोकेशन ऑफ सी पॉइंट। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी पॉइंट पे एलिवेशन कितनी है, 105, ए पॉइंट पे एलिवेशन कितनी है, 100। तो ये हाई एलिवेशन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 5 मीटर्स। क्लियर। तो अब हमारे पास इसके बीच का एलिवेशन डिफरेंस भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, इफ फॉर एन एलिवेशन ऑफ 10 मीटर्स, 10 मीटर की एलिवेशन के लिए अगर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर का है, तो 5 मीटर की एलिवेशन के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, जो जिसकी वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की है, जिसकी वैल्यू हमने अज्यूम की है इक्वल टू x। सो आई कैन राइट x विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 10 इंटू 5, 5 मीटर की एलिवेशन है क्योंकि, सो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स। तो ये x की वैल्यू कहाँ कितनी हो गई है, 5 मीटर्स हो गई है। अब ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल था क्योंकि आप इसको खुद भी अज्यूम कर सकते थे, हमें पता है कि 110 है और ये 10 है, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, तो ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसको पॉइंट्स को यहाँ पे नाम दे दूं D एंड E, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACE।
तो आप सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं जिनके जो 3 एंगल्स हैं वो क्या हो, सेम हो। तो अगर हम देखें तो एंगल ए कॉमन एंगल है, एंगल सी और एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ई और एंगल डी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये जो ट्रायंगल्स है ए बी डी और ट्रायंगल ए सी ई, ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं इन ट्रायंगल्स की वो प्रोपोर्शनल होती हैं, उनकी जो डायमेंशन होती है, जो लेंथ होती है, वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं लिख सकती हूँ बी डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। अब हमने ये ध्यान रखना है जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स का मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें, अगर हमने बी डी मतलब हमने बड़े वाले ट्रायंगल को पहले कंसिडर किया है, न्यूमरेटर में कंसिडर किया है, तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल टू साइन की दूसरी साइड भी यूज करेंगे तो भी आपको कौन सा ट्रायंगल की वैल्यू यूज करनी है, बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू यूज करनी है। वैसे ही अगर डिनोमिनेटर में छोटे वाले ट्रायंगल की वैल्यू है तो इक्वल टू की दूसरी साइड भी छोटे वाले ट्रायंगल की ही वैल्यू आएगी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ थर्ड साइड के हिसाब से तो मैं क्या लिखूंगी, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ए बी बड़ा ट्रायंगल है और ए सी छोटे ट्रायंगल की डायमेंशन है ए सी। तो ये तो हुआ सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से। अब यहाँ पे हमें ये दो जो वैल्यूज हैं इनको यूज करना है। बी डी को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो बी डी की वैल्यू है 10 और सीई की वैल्यू है इक्वल टू 5। ए डी की वैल्यू भी 10 है और ए ई की वैल्यू कितनी है, x, और यही x हमें कैलकुलेट करना है। सो x कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, x will be equal to 10 upon 10 into 5, so that is again equal to 5 meters। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 meters। अब ट्राई करते हैं सेम फिगर में एक और कॉन्टूर ऑब्टेन करने की, 108 मीटर्स आरएल के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्टूर आएगा उसको ऑब्टेन करने की। सो अब मैं डायरेक्टली सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से कैलकुलेट कर रही हूँ। अगर हमें 108 मीटर्स का कॉन्टूर डिटरमिन करना है तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, दिस इज पॉइंट डी। बी डी का डिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा, 10 मीटर्स। ए डी का डिस्टेंस अभी भी क्या है, 10 मीटर्स। अब पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं F। तो ये पॉइंट F और पॉइंट G, ये पॉइंट F जो है इसका एलिवेशन कितना होगा, इसका एलिवेशन होगा 108 मीटर्स। पॉइंट A का एलिवेशन है 100 मीटर्स, पॉइंट B का एलिवेशन है 110 मीटर्स। अब क्योंकि A, G और D सेम लेवल पे हैं तो A का जितना एलिवेशन है उतना ही D का होगा और उतना ही G का होगा। So I can find out FG। FG कितना हो जाएगा, 108 minus 100 which is equal to 8 meters। तो ये FG की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 meters। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस AG। AG डिस्टेंस को मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे y। तो यही डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A से मुझे कौन सा RL मिल जाएगा, मुझे 108 का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। हमने फिर से क्या अजम्पशन ली है, हमने अजम्पशन ली है कि AB के बीच में जो स्लोप है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्लोप है। तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स आई कैन से कि ट्रायंगल ABD is similar to triangle AFG। क्लियर। तो अब अगर हम इसके रेशियोज लिखें तो AD अपॉन AG इज इक्वल टू BD अपॉन FG। अगर ध्यान से आप देखें तो मैंने बड़े वाले ट्रायंगल को पहले न्यूमरेटर में लिखा है दोनों साइड्स पे इक्वल टू के, और छोटे वाले ट्रायंगल की जो डायमेंशंस है उनको डिनोमिनेटर में लिखा है दोनों साइड्स ऑफ इक्वल टू पे। तो अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अब तो AD इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ये हमें पता है AD 10 मीटर्स के इक्वल है। AG इज इक्वल टू y मीटर्स,
BD is again 10 meters और FG किसके इक्वल है 8 meters के इक्वल है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y will be equal to 10/10 into 8। तो वो कितने मीटर्स पे है, 8 मीटर्स पे है फ्रॉम पॉइंट A। सो फ्रॉम A ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फ्रॉम A ये डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर्स। तो यहाँ पे एट 8 मीटर्स मेरे पास जो RL है वो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 108। तो इस मेथड को यूज करके आप कितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले या कितने भी कॉम्प्लेक्स RL को सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या यूज करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स का मेथड यूज करना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि आपके पास ये एक ट्रेसिंग पेपर आप बना लेते हैं, उस ट्रेसिंग पेपर पे लाइंस हैं। अब ये लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 मीटर्स को। तो हर लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितना वैल्यू कवर कर रही है, 0.5 मीटर्स का वैल्यू कवर कर रही है। सो अगर मैं बोलूं कि ये जो लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, ये 100 मीटर RL को डिनोट कर रही है, तो नेक्स्ट लाइन कितने को डिनोट करेगी, 100.5 को, क्योंकि इनके बीच में एलिवेशन डिफरेंस कितना है, 0.5 का। नेक्स्ट करेगी 101 को, नेक्स्ट इज 101.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगी 105 को, क्योंकि इसके बीच में कितनी लाइंस है, 10 लाइंस है। तो आफ्टर एवरी 10 लाइंस जो हमारी लाइन होती है वो बोल्ड होती है। ये पैटर्न है जो आप इस ट्रेसिंग पेपर में ड्रॉ करेंगे एट एन इंटरवल ऑफ 0.5 मीटर्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे 10 लाइंस का अगर डिस्टेंस हमने कवर कर दिया तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये 110 मीटर्स को रिप्रेजेंट करेगी। और नेक्स्ट लाइन रिप्रेजेंट करेगी 115 मीटर्स को। तो सो ऑन सो फोर्थ, जितना भी आपका कॉन्टूर इंटरवल है उसके हिसाब से आप ये टैब्स ले सकते हैं और उतने टैब्स के हिसाब से आप क्या बना सकते हैं, ग्राफिकल मेथड के यूज से आप इंटरपोलेशन कर सकते हैं कॉन्टूर्स की। सो अगेन हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये दो कॉन्टूर्स हैं 100 एंड 110 के पॉइंट्स ए बी हैं जिनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 10 मीटर्स। अब हमने ये जो ट्रेसिंग पेपर ऑब्टेन किया है इसमें हम अपने हिसाब से ये वैल्यूज ले सकते हैं। अगर हम कॉन्टूर्स की बात कर रहे हैं 90 to 95, ये 90 का कॉन्टूर है या ये 91 का कॉन्टूर है, ये 98 का कॉन्टूर है मान लेते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। ये जो ये वैल्यूज रेड में मैंने लिखी हैं ये हमारी अज्यूम्ड वैल्यूज हैं। पैटर्न सिर्फ ये कांस्टेंट है, ये वैल्यूज आप अपने गिवन कॉन्टूर्स के हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इन कॉन्टूर्स को यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करना है कि जो 100 जो पॉइंट ए जो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहाँ पे आ जाए, वो इस लाइन, ये वाली लाइन जो है 100 के कॉन्टूर को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो लाइन किसके साथ कोइंसाइड कर जाए, वो पॉइंट ए के साथ कोइंसाइड कर जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने शीट को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं कि जो ये कॉन्टूर्स हैं वो इस तरीके से दिखाई दें। यहाँ पे पॉइंट ए किस लाइन के साथ ऑफ द ट्रेसिंग पेपर कोइंसाइड कर रहा है, जो लाइन किस कॉन्टूर को रिप्रेजेंट कर रही है, 100 के कॉन्टूर को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे ही जो पॉइंट बी है वो किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जो 110 के कॉन्टूर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स इस तरीके से प्लेस थे। अब हमें 100 एंड इसके बीच में ये जो ये लाइन है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्रीन लाइन से, तो यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर्स का। पर हम ये ग्राफिकल मेथड से 105 का कॉन्टूर ढूंढना चाहते हैं। तो 105 का कॉन्टूर कैसे मिलेगा हमें, इस ग्राफ पे, इस ट्रेसिंग पेपर पे हम देखेंगे कि 105 का कॉन्टूर कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो बोल्ड में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
पिन लगा देंगे, क्योंकि हमने प्लान को तो इस तरीके से अरेंज कर दिया है इस ट्रेसिंग पेपर को प्लान के ऊपर कि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हो गए हैं हमारे इस ट्रेसिंग पेपर के साथ कोइंसाइड कर गए हैं उन कॉन्टूर्स पर। तो 105 का कॉन्टूर यहाँ पे आ रहा है, हमने पिन लगा दी। वैसे ही अब मुझे चाहिए 108 का कॉन्टूर। तो 108 का कॉन्टूर कैसे आएगा? अगर हम यहाँ देखें तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी 106 का कॉन्टूर, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी 107 का कॉन्टूर, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट 108 का कॉन्टूर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन पर जो पॉइंट फॉल कर रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे हमने पिन लगा देनी है। तो ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या दे देगा आपकी शीट पे 108 का कॉन्टूर। वैसे ही अगर आपको 103 का कॉन्टूर ढूंढना है तो 103 का कॉन्टूर कैसे ढूंढ सकते हैं? दिस विल बी 101, दिस विल बी 102, दिस विल बी 103। तो 103 का कॉन्टूर आप कैसे ढूंढ पाएंगे? इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लाइन जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन ए बी के साथ, वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 103 का कॉन्टूर। ये था 105 का, दिस वाज 108 का कॉन्टूर। ठीक है, तो इस हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली आप इंटरपोलेट कर सकते हैं अपने कॉन्टूर्स, और यहाँ पे आप कोई भी कॉन्टूर जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कॉन्टूर, ये जो ट्रेसिंग पेपर है ये कांस्टेंट रहेगा, आपका कॉन्टूर इंटरवल वेरी कर सकता है। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि एक जो लाइन है वो 0.5 का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करिए, 0.5 मीटर्स का एलिवेशन रिप्रेजेंट करिए। तो दो लाइंस जो हैं उसके बाद आपका जो कॉन्टूर इंटरवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं, आप contours obtain कर सकते हैं using the graphical method. So this is all about interpolation. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you and stay tuned.